बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और मैं केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस करने जा रहा हूं अपने केमिकल बॉन्डिंग के अहम तरीन टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड को। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। कोवलेंट का बॉन्ड जो है, इसकी बेस के ऊपर एक पूरी ब्रांच हम डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सब कोवलेंट बॉन्ड नेचर रखते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोवलेंट बॉन्ड में शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। उसको हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ बातें आपको नई भी मिलेंगी, कुछ आपको वो बातें भी मिलेंगी जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको रिवाइज़ भी हो जाएगा कुछ। 1916 में लीवस और लैंगले ने कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पेश किया था। इस कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड का एक मोल है, उसमें 80 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी पाई जाती है। यानी कि अगर वो ब्रेक होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स आपस में मिलते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिलते हैं तभी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान में मौजूद होते हैं जिससे बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ये कोवलेंट क्लोरीन की एग्जांपल दी है। दो क्लोरीन्स हैं, हर क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं दोनों। तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके वैलेंस शेल में शो होने लग जाता है और वो स्टेबल हो जाते हैं, उनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। तो कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशंस में से जैसे शेड होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होना ज़रूरी है, इसी तरह इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो 0 के करीब होना चाहिए। अगर 0 के करीब है तो वो भी कोवलेंट नेचर शो करता है लेकिन कम करता है। उस बेस के ऊपर हमने दो तरह के बॉन्ड बनाते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो वो पोलर को शो करता है, नॉन पोलर को शो करता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से अबव जा रही है वैल्यू तो वो, और 2 से कम है तो वो नॉन पोलर को वो पोलर को शो करता है। इसकी काइंड जो है वो हमारे पास 3 तरह की हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल को हम मल्टीपल बॉन्ड्स का नाम भी देते हैं। इसके बारे में आपने एग्जांपल जो है वो काफ़ी आप बुक्स में पढ़ चुके होंगे, मज़ीद भी आप दे सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की नेचर के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वेस्पर की थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी है। ये कोवलेंट बॉन्ड में इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशंस की तरफ हम आते हैं कि इसकी कोवलेंट बॉन्ड की क्या लिमिटेशन हो सकती हैं। नंबर 1, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाते, उनमें इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे लिथियम क्लोराइड में लिथियम है, बेरिलियम हाइड्राइड में बेरिलियम है और बोरॉन क्लोराइड में बोरॉन है। ये सेंट्रल एटम है, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है लेकिन ये स्टेबल होते हैं। नंबर 2, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड भी बना रहा है तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, लेकिन ये ऑड इलेक्ट्रॉन अब रखता है अपने वैलेंस शेल में, जिसकी वजह से ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते है। इसी तरह NO2 है, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ऑड इलेक्ट्रॉन। एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, इनके वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे फास्फोरस में PF5 में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, SF6 में, सल्फ़र में 12 हैं और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स और भी हैं ऑक्टेट थ्योरी के, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड को ऑक्टेट की जो थ्योरी है उसको फॉलो करना होता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होता है और अपने आप को स्टेबल करना होता है। जैसे कि मालूम है कि नोबल गैसेस हैं वो रिएक्ट नहीं करती। ऑक्टेट थ्योरी का मतलब ये था कि ये लोग रिएक्ट नहीं करते, ये कंपाउंड्स। जी फ्लोराइड जैसे कि जब ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए नोबल गैसेस को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जबकि उनके कंपाउंड्स ये पाए जाते हैं नेचर में।
या हम उसको हासिल कर सकते हैं आर्टिफिशियली भी है, जैसे भी XeF2 है और क्रिप्टॉन के ये कंपाउंड है और ये ज़ीनॉन के हैं। ये मॉलिक्यूल्स, ये कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये इनके ड्रॉबैक्स है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऑक्टेट की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरह मॉलिक्यूल्स की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है, एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी वगैरह, उनको भी रिलेटिव स्टेबिलिटी के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं करती। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि पोलर नेचर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू जो होनी चाहिए 0.5 से लेकर 1.9 के दरमियान होनी चाहिए। नॉन पोलर की 0 से लेकर 0.4 तक होनी चाहिए और आयनिक की 2.4 से लेकर 4.0 तक आयनिक बॉन्ड की होनी चाहिए। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। हाइपर वैलेंस हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जो कि आपके हाइपर वैलेंस शो करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, जैसे XeF2 है और SF6 है। इनको हम लोग एक और बॉन्ड के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं, वो है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये एक अलग से थ्योरी है, इसको हम अपनी टॉपिक्स में, लेक्चर में आगे जाकर इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल याद रखिएगा, CF2 SF6 है, ये हाइपर वैलेंस कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे कि हमने पीछे भी डेफिशिएंट्स की एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी एग्जांपल बोरॉन के ये हाइड्राइड है, B2H6 है, डाइबोरेन भी इसको कहते हैं हम, ये इसकी एग्जांपल याद रखिएगा। इसी तरह अगर क्लस्टर फॉर्म में कोई कंपाउंड मौजूद होगा तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हुए हम डाइपोल मोमेंट की एक टर्म को भी यूज़ करते हैं। डाइपोल मोमेंट हम किसे कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास पॉजिटिव आयंस भी हो सकता है और नेगेटिव आयंस के दरमियान भी हो सकता है। और डी फॉर डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस हो सकता है, इसको बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान में बॉन्ड डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे जैसे कंपाउंड्स की पोलैरिटी इंक्रीज़ करती है, उनका डाइपोल मोमेंट भी क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, बोरॉन फ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड है, इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। इनका ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इनकी जो बॉन्ड जो मूवमेंट होगी वो एक दूसरे की कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल होने की वजह से इनका ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो ज़ीरो आएगा। वाटर है और CH3OH है और NH3OH है, इनकी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होती। क्यों नहीं ज़ीरो होती? क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल होते हैं। अनसिमेट्रिकल होने की वजह से सब बॉन्ड मूवमेंट जो है वो कैंसिल नहीं हो पाते, इस वजह से ये। इसी तरह हम आयनिक करैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट के हवाले से, कि डाइपोल मोमेंट अगर आपके पास ऑब्जर्व मौजूद है और आपके पास एक्सपेक्टेड जो है, उनको अगर आप एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई 100 करने के, आयनिक करैक्टर आपके पास निकल आएगा। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। कोवलेंट बॉन्ड में हम रेजोनेंस का टर्म को भी यूज़ करते हैं। रेजोनेंस में किसी भी कंपाउंड की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती हैं, यानी कि वो अपनी तरह की इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स जो बुक्स पे ड्रॉ करी जा सकती हैं, जिनकी एनर्जी कम हो सकती है, उनको हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। रेजोनेंस में हमने बेंजीन की एग्जांपल ली है कि 3 इसमें बॉन्ड पाए जाते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है ये आप रोटेट करते रहते हैं पूरी सर्कल में, और इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनती है वो सर्कल फॉर्म में बनती है, यानी कि ना टोटल डबल बॉन्ड मौजूद होगा ना सिंगल टोटल बॉन्ड होगा, इन बिटवीन होगा। सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड से कम बॉन्ड शो करेगा हर एक में। तो वो ज़्यादा स्टेबल है आपकी रेजोनेंस के हवाले से कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हवाले से डाइपोल मोमेंट, ये रेजोनेंस, ये टर्म्स हमारे काम आती हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह एक और टर्म्स मौजूद है, 1 और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। ये ज़्यादातर रेडिकल स्पीशीज़ में पाई जाती हैं कि आपके पास जैसे हाइड्रोजन का आयन मौजूद है, हाइड्रोजन कैटाइन मौजूद है, डाइहाइड्रोजन कैटाइन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। ये हाफ बॉन्ड्स कहलाते हैं। हाफ बॉन्ड्स क्यों कहलाते हैं? कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले कोई बॉन्ड मौजूद होगा, उसके हाफ की जो जितनी एनर्जी होती है वो इनमें पाई जाती है, इसलिए इनको हाफ बॉन्ड्स का नाम दिया जाता है। इस तरह लिथियम डाईलिथियम आयन की एग्जांपल मौजूद है, डाई हीलियम की एग्जांपल है। हीलियम में जो डाइमर की फॉर्म में पाए जाते हैं, इनमें ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्म में पाए जाते हैं, इनको भी हाफ बॉन्ड कहा जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ब्रोमीन ऑक्साइड, आयोडीन ऑक्साइड, ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में याद रखिएगा, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, इनकी इस हवाले से बहुत अहमियत है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।